बीती रात आग की लपटें उठी, लोगों की चीखों से मुंबई थर्रा गई। देखते देखते कुछ ही मिनट्स में 14 लोगों की जान चली गई। मुंबई के कमला मिल्स कॉम्पाउंड में कल रात अग्निकांड से हाहाकार मचा हुआ है। संसद तक इसकी गूंज सुनाई दी है। अब सबसे ताजा खबर यह है कि बीएमसी के 5 अधिकारियों को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप लगे हैं कि बीएमसी खतरों के बारे में जानती थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसी घटना को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। तो 5 लोगों की सस्पेंड, मगर उन 14 लोगों की जानों का क्या? गणेश ठाकुर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गणेश, वाकई ये एक किस्म की आपराधिक जो है यहां पर उदासीनता दिखाई देती है बीएमसी के उस पर। 5 लोगों को सस्पेंड तो कर दिया गया है, मगर जवाबदेही कहां तक जाएगी? जी, यही सवाल हम भी लगातार बीएमसी कमिश्नर से पूछ रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि सस्पेंशन करने से ही क्या इन 14 लोगों की मौत के लिए जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, या उनको उनके जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया उनके साथ न्याय होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि सस्पेंशन, गिरफ्तारी ये तो होती रहेगी, लेकिन ये कब तक होता रहेगा? एक हफ्ते पहले ही साकिनाका इलाके में 7 मजदूरों की मौत हुई थी। इसी तरह की दुर्घटना, आग लगने से वो अंदर ही झुलस गए थे। और अब ये तो कब तक ये चलते रहेगा? कब तक बीएमसी इस तरह अनधिकृत जो इलीगल जगह है उन पर कार्रवाई करेगी? लेकिन फिलहाल बीएमसी ने एक खानापूर्ति करने के लिए, मीडिया या लोगों का गुस्सा कम करने के लिए ये इन 5 लोगों को सस्पेंड किया है। जो जी साउथ के वार्ड ऑफिसर हैं उनका तबादला किया है। और आपको बता दूं, जो लोग हमें मिले हैं जिन्होंने इसके मामले में शिकायत की थी और पिछले 7 महीने से शिकायत कर रहे हैं, उनका कहना था कि जब भी वो शिकायत लेके इन अधिकारियों के पास जाते, वो सिर्फ कहते, आश्वासन देते कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। कई बार तो जो शिकायत करता है उन पर भी सवाल उठाएगा कि आप इस मामले में इतना आगे क्यों जा रहे हैं, क्या आपका इसमें कोई इंटरेस्ट है क्या? यानी जो शिकायत कर रहा है उसको ही आप इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है। ये इंटरेस्ट है वो दिखाई दे रहा है हमें। और देवेंद्र फडणवीस भी जो है मौके पर थे। क्या जानकारी मिली? क्या उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी है गणेश? जी, देवेंद्र फडणवीस ने आके यहाँ पर कहा है कि बहुत ही दुखद ये घटना है, और जिन लोगों ने इसको शह दी थी इन रेस्टोरेंट को चलने के लिए, उनको सस्पेंड किया गया है। और जिन लोगों ने शिकायत मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की, इजाजत दी इन रेस्टोरेंट को चलने के लिए, उन पर फौजदारी कलमों के खिलाफ, कलमों के अंतर्गत उन पर मामला दर्ज किया जाएगा और दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इतना बयान इनकी तरफ से आया है। और कुछ देर पहले शिवसेना के इस पूरे परिसर में शिवसेना के विधायक हैं, सांसद हैं और पार्षद हैं, उनके नेता आदित्य ठाकरे यहाँ पर आए, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया और बयान देके चले गए। लेकिन कब तक ये बयानबाजी होगी और कब तक? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गणेश ठाकुर। तो वाकई ये बयानबाजी कब तक होगी, बहुत ही हास्यास्पद और दुखद भी है कि बीजेपी और शिवसेना जो है इस मुद्दे पर इस तरह से बयान दे रही हैं, मानो बीएमसी में दोनों विपक्ष में है। ये दोनों महाराष्ट्र में और बीएमसी दोनों जगह सत्ता में है, और इनके बयानात वाकई शर्मनाक हैं। तो मुंबई के परेल इलाके में एक इमारत में लगी इस आग ने 14 जिंदगियों को ले लिया है। आगजनी ने 2 रेस्टोरेंट्स को पूरी तरह अपने चपेट में ले लिया, और फिर लोग दम घुटने की वजह से मारे गए। घटना के बाद रेस्टोरेंट में फायर सेफ्टी की बदइंतजामी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और मामले में गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज किया गया है।